फ्रेंड्स, ये है पी रेशो का फॉर्मूला। लेकिन ये देखिए किसी काम का नहीं है जब तक आप पी रेशो से अपने आप को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। पी रेशो को रियल लाइफ में कैसे यूज़ करना है उसको नहीं समझ पाते हैं, तब तक आपके किसी काम का नहीं है ये फार्मूला। क्योंकि ना तो यहाँ पर कोई एग्ज़ाम होने वाला है, ना ही कोई आप किसी क्लास में स्टडी कर रहे हैं। तो एकेडमिक पर्पज से अगर आप इसको सिर्फ याद कर लेंगे फार्मूले को, तो वो आपको शेयर परचेज में जब आपको डिसीजन मेकिंग करनी होती है, आपको डिसीजन लेना होता है कि शेयर परचेज करना है या नहीं करना है, उस टाइम पे ये आपके किसी काम का नहीं है। देखिए, मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। उस एग्जांपल के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको पी रेशो का कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाएगा। और जब भी आप स्टॉक मार्केट में कोई शेयर परचेज करेंगे, तो आप इमीडिएटली समझ पाएंगे कि वो शेयर ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है, मतलब वो सस्ता है या महंगा है। देखिए, मार्केट में बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है, लेकिन वो बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, बहुत अच्छे से समझनी पड़ेगी, तभी आप स्टॉक मार्केट में कामयाब हो सकते हैं। देखिए, मार्केट में जैसे आप पी रेशो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, रिटर्न ऑन एसेट्स, ये 4-5 चीज़ें होती हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए। मैं वन बाय वन करके इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। और अगर आप इन चीज़ों को समझ पाते हैं तो आप खुद से बहुत अच्छे स्टॉक पिक करके बहुत अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। और आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के अगर चक्कर में पड़ते हैं, बहुत डिटेल्स में, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। यहाँ पर आप कम चीज़ों को समझिए, लेकिन थोड़ा गहराई से समझिए, वही आपके काम आने वाली है। चलिए मैं एग्जांपल देता हूँ जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपके शहर में एक आलू टिक्की चाट की शॉप है। उसमें देखिए 4 भाइयों का हिस्सा है, पुश्तैनी शॉप है, बहुत फेमस है और बहुत अच्छी लोकेशन पर है शहर में। हालांकि ठेले पर ही है, ठेले पर ही आलू टिक्की चाट बिकती है, लेकिन शहर के मेन एरिया में है। बहुत अच्छी शॉप है, बहुत पुरानी है, बहुत अच्छी इनकम होती है। 4 भाइयों की है, 1 2 3 4। देखिए, हम इसको बोलते हैं हिस्सा। 4 भाइयों का इसमें हिस्सा है, तो 4 हिस्से हैं। हिस्से को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हिंदी में अगर हिस्सा बोलते हैं तो अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? शेयर। ये वही शेयर है जो आप स्टॉक मार्केट में बाय करते हैं, तो शेयर को हिंदी में बोलते हैं हिस्सा। जब आप इसको हिस्से की तरह समझेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब मान लीजिए इस बिज़नेस में एक भाई डिसाइड करता है कि मैं अपना बिज़नेस सेल करना चाहता हूँ। एक भाई के माइंड में कुछ और प्लानिंग चल रही है, वो मे भी शायद कुछ और प्लान कर रहा है, तो वो चाहता है कि मैं अपना हिस्सा, अपना शेयर बेच दूँ। तो इस कंपनी में कितने शेयर हैं टोटल? इस कंपनी में टोटल 4 शेयर हैं। तो जो स्टॉक मार्केट की लिस्टेड कंपनीज होती है उनमें लाखों में, करोड़ों में शेयर्स होते हैं, क्योंकि वो बड़ी कंपनी होती है और उसके बहुत छोटे छोटे हिस्से कर दिए जाते हैं, जिसको उसको इजीली सेल परचेज किया जा सके। तो लेकिन ये छोटी शॉप है, छोटा बिजनेस है, तो यहाँ पर इसके 4 हिस्से हैं, क्योंकि इसमें 4 भाई हैं, चारों का अपना अपना हिस्सा है। तो ये भाई बेचना चाहता है इसको, लेकिन आप इसको खरीदने के लिए इसके पास जाते हैं। जब आप इसको खरीदने के लिए इसके पास जाते हैं तो आपके माइंड में अब क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? खरीदने से पहले आप क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछना चाहेंगे? वही क्वेश्चन आपको स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदने से पहले पूछने चाहिए। तो अब आप इसके पास जाते हैं, आप पूछते हैं कि आप कितना इस बिजनेस से कमा लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यही होगा। तो ये भाई बोलता है आपको कि मैं इस बिजनेस से पूरा 1 साल में 8 लाख रुपया कमा लेते हैं, और क्योंकि मेरा हिस्सा 1/4 है, चौथाई है, 25% है, तो मुझे इसमें से 2 लाख रुपए मेरे हिस्से में आते हैं। तो यहाँ पर इस कंडीशन में अर्निंग पर शेयर कितना हुआ? अर्निंग मतलब कमाई, पर शेयर मतलब एक हिस्से की कमाई, एक हिस्से में कितनी कमाई आ रही है। तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर हुआ 2 लाख। ठीक है ना? ये यहाँ पर अर्निंग पर शेयर का आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आप कहते हैं तो आप इसको बेचोगे कितने में? अपने बिजनेस को 1/4 हिस्से को बेचोगे कितने में? तो ये बोलता है कि मैं इसको आपको 20 लाख में बेच दूंगा। यहां पर मैं आपको 20 लाख में नहीं, यहां पर प्राइस कितना हुआ? 20 लाख। शेयर का प्राइस, शेयर मतलब हिस्सा, हिस्से का प्राइस कितना हुआ? 20 लाख। तो 20 लाख में आपको बेच दूंगा। तो अब आपके माइंड में इमीडिएटली क्या आ गया कि यानी कि मैं 2 लाख की इनकम के लिए, 2 लाख की इनकम के लिए इसके लिए कितना प्राइस पे करूंगा? 20 लाख। यानी कि 10 गुना मैं प्राइस यहां पर, 10 गुना, 10x लिख रहा हूं मैं, 10 गुना को 10x प्राइस में पे करूंगा। यानी कि यहाँ पे पी रेशो, अब इसको मैं शेयर मार्केट के लैंग्वेज में बोलूंगा, यहाँ पर पी रेशो कितना हुआ? 10।
यानी कि आप उस बिजनेस को जिसकी इनकम 2 लाख रुपया है, जिस हिस्से की इनकम 2 लाख रुपया है, जिस शेयर की इनकम 2 लाख रुपया है 1 साल की, उसको 20 लाख रुपए देकर खरीदने के लिए मतलब ऑफर आया आपके पास बेचने के लिए। तो यानी कि यहाँ पर आपको 10 का मल्टीपल आपको पे करना पड़ेगा। तो आप फिर चाहे तो यहाँ पर नेगोशिएट कर सकते हैं। आपको लगेगा यार 10 गुना तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि अब आपको इसको इनकम को रिकवर करने में कितना साल लगेगा, आपको इस पैसे को रिकवर करने में 10 साल। मतलब आप हर 20 लाख रुपए आपने लगाए, अब आपको 2 लाख रुपए हर साल कमाएंगे, कि 10 साल में आप इसको रिकवर कर पाएंगे उस पैसे को जो कि आपने लगाया। तो उसी तरीके से जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, तो अगर पी रेशो उसका 10 होता है, तो इसका मतलब होगा कि आपको उस शेयर से उतनी इनकम करने के लिए जितने का आपने वो खरीदा है वो शेयर, 10 साल लगेंगे। और अब आप सोच लीजिए अगर उसका पी रेशो 50 है तो कितने साल लगेंगे, और 100 है तो कितने साल लगेंगे। तो आपको उसी तरीके से इसको देखना होता है। सपोज करिए, देखिए जो भी बड़े इन्वेस्टर हुए हैं आपके अभी करंट टाइम में, वॉरेन बफेट, चार्ली मुंगेर, या आप पुराने जो भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी बुक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पर उनका फंडा बहुत ही क्लियर होता था। वो हमेशा लो पी रेशो वाले स्टॉक ही पसंद करते थे। लो पी रेशो मतलब जैसे कि 10 से 20 वाले स्टॉक, जनरली 10 पी से 20 पी वाले या उससे भी कम वाले, ये भी मैं फिर भी हायर साइड ले रहा हूँ, 10 से 20 वाले पी रेशो वाले पसंद करते हैं। आज भी जो भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो 10 से 20 पी वाले रेशो ही वाले ही पसंद करते हैं। देखिए पर लेकिन जब 10 से 20 पी वाला आप स्टॉक पिक करते हैं तो आपको उसमें वहाँ पर क्वालिटी देखनी पड़ती है। क्वालिटी उसमें होनी चाहिए। विदाउट क्वालिटी 10 से 20 पी वाला भी महंगा ही होता है। तो जहाँ पर स्टॉक का पी देखिए 50-100 होता है, वहाँ पर हमारे पास सेफ्टी थोड़ी कम हो जाती है। हालांकि देखिए ग्रोथ आती है नहीं आती है स्टॉक में, वो एक अलग पॉइंट है। लेकिन अगर आप महंगा खरीदते हैं तो आप उसमें फंस सकते हैं, और अगर आप सस्ता खरीदते हैं तो आपके पास एक सेफ्टी है, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना सस्ता खरीदा हुआ है कि आपके पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ होता नहीं है उसमें, और अपसाइड उसमें बहुत होती है। तो जब आप स्टॉक मार्केट में पी रेशियो को इस तरीके से देखेंगे तो आप एक बेटर डिसीजन ले पाएंगे। आगे मैं एक और डिटेल वीडियो बनाऊंगा पी रेशियो के बारे में, इससे और थोड़ा गहराई में जाएंगे, थोड़े और एग्जांपल लेंगे रियल लाइफ में स्टॉक मार्केट के। और उसके बाद में बाकी जो भी रेशियोज होते हैं इंपॉर्टेंट रेशियोज, जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिटर्न ऑन एसेट, उन सब रेशियोज को भी मैं अपनी अगली वीडियो में कवर करूंगा। थैंक यू।